हेलो क्लास 10th, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं किसके, कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्शन के जितने भी रे डायग्राम्स हैं वो सारे खत्म कर देंगे आज एक ही वीडियो में। वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए भी रे की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और हाँ, जो डायग्राम आप पेपर में बनाएंगे वो सारे के सारे पेंसिल से बनाएंगे, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो आपके केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोलॉजी के हो। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेज। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके अंदर यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। एक कर्वेचर यहां पर है, एक कर्वेचर यहां पर है, तो इसका मतलब यहां पर दो फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ये लिख दिया F1, ये लिख दिया C1। C1 को आप दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं 2F1, क्योंकि ये इसका डबल होता है। ऐसे ही आपका ये हो गया F2 और ये हो गया C2, इसको आप लिख सकते हैं 2F2। अब ये आपकी तीन ही रेस की प्रॉपर्टीज आपको करनी है, जिसमें आने वाली रे जो है वो होती है इंसिडेंट रे, और जाने वाली जो रे होती है वो होती है रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। चलिए सर, पहली आने वाली रेज अगर पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से जाती है आपको याद करना पड़ेगा। सर वो जाती है F2 से। कहां से जाती है? F2 से, क्योंकि सर यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये आर पार हो जाएगी रे। ऐसे ही दूसरी रे की प्रॉपर्टी है, जब रे इसकी ऑपोजिट, यानी कि अगर वो F1 से जाएगी तो यहां पर कहां पर रिफ्रैक्ट होगी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर अगर कोई आने वाली रे F1 से आती है इंसिडेंट रे, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही सर लास्ट केस बनता है इसमें क्या, कि भाई अब मेरे पास एक ही जगह बचती है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है वो अब आएगी ऑप्टिकल सेंटर से। और हमें यह याद रखना है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट रे पड़ी तो सर वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी स्ट्रेट पाथ में, यानी कि सीधी सीधी निकल जाएगी। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करवानी है तो आपको पहली प्रॉपर्टी बोलती है अगर पैरेलल रे है तो वो F2 से चली जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है अगर वो फोकस 1 से आ रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो एज इट इज जो है वो सीधी सीधी पास थ्रू हो जाएगी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको आनी बहुत जरूरी है अगर आप कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम्स बनाना चाहते हैं या इमेज फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं। चलिए सर, पहला केस आता है कॉन्वेक्स लेंस में कि ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया कहां पर? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा दोस्तों? एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर जब हमने रखा, नाम जरूर लिखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब कभी भी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो आपकी रेज जो है वो दोनों की दोनों कैसी ली जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी ली जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें पता है, अभी हमने किया कि पैरेलल वाली जो रेज होती है वो फोकस 2 से रिफ्रैक्ट होती है। F2 से चली गई, ये भी F2 से चली गई, तो इसका मतलब जहां पर भी दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहां पर बनती है? एट F2। कोई भी सिर्फ F नहीं लिखकर आएगा, F2 लिखेंगे। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही अब मैं ऑब्जेक्ट को लेकर आ गया हूं कहां पर? बियॉन्ड 2F1, यानी कि इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर आ गया, जो डिस्टेंस हमें क्या है? नोन है। तो आपने लिखा दूसरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है बियॉन्ड 2F1, या फिर आप बोल सकते हो C1। ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड 2F1 या फिर C1। एक रे अगेन हमने कौन सी ले ली? पैरेलल वाली। याद रखिएगा ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए। यहां पर अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे? आप बनाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री जो ऑप्टिकल सेंटर के पास आएगी, और रिफ्रैक्ट करने के लिए इसी जगह का वेट करेंगे। पैरेलल वाली रे कहां से गई? F2 से। बहुत बढ़िया सर। दूसरी रे कौन सी ले लें? सर F1 से भेजते हैं जो पैरेलल हो जाएगी। F1 से भेजा दूसरी रे को, F1 से भेज दिया सर।
कहां से रिफ्रैक्ट होगी ये? तो आप बोलोगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहां पर मीट कर रही है, यानी कि आपके F2 और 2F2 के बीच में। इमेज को भी नाम देना है तो हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का नाम ए भी होता है और इमेज का नाम होता है A डैश B डैश। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा गया तो इमेज कहां पर फॉर्म हुई? तो आप बोलेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2। बहुत बढ़िया। अब ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, स्पेशल केस है। अब ऑब्जेक्ट आएगा 2F1 पे या फिर C1 पे। ऑब्जेक्ट कहां है सर? तो आपने बोला ऑब्जेक्ट है एट 2F1। ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 पे रख दिया हमने, सही है। 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखने पर हमने एक रे तो ले ली, कौन सी? पैरेलल वाली। पैरेलल वाली के साथ एक रे ले लेते हैं F1 वाली। बहुत बढ़िया सर। एक रे कहां से ले ली? पैरेलल टू प्रिंसिपल और एक्सिस। और दूसरी रे कहां से ले ली? F1 से ले ली। मुझे पता है पैरेलल वाली रे कहां से जाएगी, तो आप बोलेंगे सर फोकस से जाएगी। बहुत बढ़िया सर। और जो आपकी F1 से जा रही है वो रे कैसी हो जाएगी? अभी हमने किया था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर ये वाली रे कैसी हो गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर मीट हो रही है। और ये जगह कौन सी है? तो आप बोलेंगे 2F2, A डैश B डैश। सेम चीज जो हमने मिरर में की थी, C पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी C पर बनती है, लेकिन वो मिरर था कॉनकेव, और ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है तो C1 पर इमेज नहीं बनेगी, कहां पर बनेगी? C2 पर, या 2F2 आप कह सकते हैं। मिला जुला के कहने का मतलब ये है, जब ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के 2F1 या C1 पर रखा जाएगा तो इमेज फॉर्म होगी आपकी कहां पर? C2 या 2F2 पर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लेकर आया लेंस के, ऑब्जेक्ट को रख दिया इस बार 2F1 और F1 के बीच में। बहुत बढ़िया सर। एक रे ले ली हमने, कौन सी? पैरेलल वाली। एक रे इस बार हम तीसरी वाली ले लेते हैं जिसमें ऑप्टिकल सेंटर से उसको भेजा जाएगा। तो सर ये वाली रे ले ली ऑप्टिकल सेंटर पे। हमें पता है पैरेलल वाली रे कहां से जाएगी, तो आप बोलेंगे सर F2 से। हमें पता है कि भाई ये वाली रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही है वो कहां से जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो अब हम देखें तो इमेज कहां बन रही है दोस्तों, तो आप बोलेंगे बियॉन्ड 2F2, A डैश B डैश। कहां पर बनी इमेज? बियॉन्ड 2F2। और यहां पर इमेज कहां बनी थी? ऑब्जेक्ट एट 2F1 था, और इमेज कहां पर बनी थी? तो आप बोलेंगे इमेज एट 2F2। बहुत बढ़िया। इसी के साथ अब ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं और पास लेंस के, देखेंगे कहां पर इमेज बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट F1। ऑब्जेक्ट कहां पर है दोस्तों इस बार? एट F1। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया इस बार हमने एट F1, और अब देखेंगे कि इमेज कहां पर फॉर्म होगी। तो एक तो रे ले ली हमने, कौन सी वाली? पैरेलल वाली एज यूजुअल। दूसरी रे जो है वो ले लेते हैं अगेन ऑप्टिकल सेंटर वाली, और हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर वाली रे जो है वो चली जाती है सीधी, और हमें यह पता है कि पैरेलल वाली रे जो है वो जाती है फोकस से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों रेज आपस में कैसी हो गई? पैरेलल टू ईच अदर। और जब रेज आपस में पैरेलल होती हैं तो वो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। तो ये एक स्पेशल केस हो गया जिसमें नो इमेज विल बी फाउंड, यानी कि कोई इमेज नहीं बनती। एनसीईआरटी में काफी सालों तक इसको गलत दिया गया था, लेकिन अब अगर आपके पास नया एडिशन है तो उसमें यहां पर लिखा होगा नो इमेज फॉर्मेशन विल बी देयर। बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं स्पेशल केस। ये भी स्पेशल केस है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है और इस बार आने का भी चांसेस है। बढ़िया सर। ऑब्जेक्ट को रख दिया इस बार F1 और O के बीच में, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में रख दिया। ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया? बिटवीन F1 एंड O।
इमेज कहां बनेगी देखते हैं। ऑब्जेक्ट को जब हम F1 और O के बीच में रखेंगे तो एक रे तो ले लेंगे, कौन सी वाली, पैरेलल वाली। पैरेलल वाली रे कहां से जाती है दोस्तों, फोकस से, भेज दिया सर फोकस से इसको। और दूसरी रे ले लेंगे हम कौन सी, तो आप बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर वाली। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो हमेशा कैसी जाती है, सीधी। अब हमें पता है ये रे आपस में इस तरफ तो किसी भी हालत में नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये दूर दूर जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, तो ये यहां पर नहीं मिलती। और हमें पता है जहां पर भी दो रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मीट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो रियल वाली तो नहीं कर रही, लेकिन कौन सी वाली कर जाएगी, बहुत बढ़िया, वर्चुअल रेज मीट कराएंगे। वर्चुअल रेज के लिए इसको यहां पर एक्सटेंड कर दिया और इसको यहां पर एक्सटेंड कर दिया, तो ये यहां कहीं पर मिल गई, ये यहां कहीं पर मिल गई। और अगर ये यहां पर मिल रही है तो आप क्या बोलने वाले हैं कि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होगी। और ये इमेज कैसी हुई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सारे केसेस में अगर आप देखो तो रियल रेज से बन रही है और इमेज जो है वो कैसी फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड। तो आपने बोला इन सब में क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इस वाले केस में आपकी इमेज जो है वो कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज कहां पर फॉर्म हुई है, आप बोलेंगे सर इमेज फॉर्म हुई है एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो दोस्तों ये खत्म होते हैं आपके कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जितने भी रे डायग्राम्स थे, 6 के 6 बना दिए, जिसमें से 5वां जो है वो बनता नहीं है। अब क्या सोच रहा हूं मैं, कॉनकेव भी मैं सोच रहा हूं कि इसी में करवा दूं, तो देखते हैं। कॉनकेव वाला ज्यादा नहीं है, 2 ही बनेंगे तो आसानी से कर लेंगे हम लोग। आ जाइए सर, हेडिंग डाल लीजिए, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में 2 ही डायग्राम बनेंगे, तो कॉनकेव लेंस 2 बना लेता हूं मैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे कि क्या क्या आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी और क्या क्या आपकी इमेज की पोजीशन होगी। ये हो गया आपका F1, ये हो गया 2F1, यहां आ जाएगा आपका F2 एंड यहां पर आ जाएगा 2F2। एक बार ऑब्जेक्ट को रख दिया एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा सर इस केस में, इंफिनिटी पर। और मुझे पता है इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दोनों रेज हमें कैसी लेनी पड़ेगी, तो आप बोलेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल ले ली सर, इसमें भी मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बना देता हूं ताकि हमें पता रहे कि रिफ्रैक्ट कहां से करनी है। एक रे और ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमें पता है पैरेलल वाली रे कहां से जाती है, फोकस से। लेकिन कॉनकेव के केस में बच्चों को ध्यान में रखना है सर F1 से रे को भेजना है, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी कि रेज जो है वो दूर दूर जाएंगी। तो हमें पहले इमेजिनरी बना लेनी है F1 से। F1 से बना ली और इसी को डाइवर्ज कर दिया। यहां से भी F1 से बना लिया और सर इसी को ही हमने क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। तो ये दोनों की दोनों रेज जो है वो इस तरफ तो नहीं मिलने वाली, यानी कि रियल वाली तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो दूर दूर जा रही है। तो कौन सी मिलाएंगे हम, वर्चुअल वाली। और इमेज भी कैसी बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन गई है। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं इमेज कहां पर बनी, तो आपने बोला एट F1। याद रखिएगा कोई भी इमेज को F2 पर नहीं बनाएगा गलती से भी। अच्छा सर, अगला जो पोजीशन रखते हैं ऑब्जेक्ट की वो रख दी हमने कहां पर, इंफिनिटी और O के बीच में कहीं पर भी। हालांकि यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं, लेकिन यहां पर एक ही केस बनेगा और हर बार इमेज जो है वो एक ही जगह पर फॉर्म होगी। लेट्स से कि इमेज को मैंने रख दिया इंफिनिटी और O के बीच में कहीं पर भी, मैंने बोला 2F2 पर इमेज को, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया, 2F2 पे। एक रे कैसी ले ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है पैरेलल वाली रे कहां से जाती है, तो हम बोलेंगे सर F1 से जाएगी और इस तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। दूसरी रे कहां से ले ले, इजी है। कहां से ली, ऑप्टिकल सेंटर वाली ले लेते हैं, क्योंकि वो सीधी निकल जाती है। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे कैसी चली जाती है दोस्तों, सीधी चली जाती है, तो ये सीधी चली गई। अब यार ये वाली रे और ये वाली रे तो आपस में नहीं मिल रही इस तरफ, तो आप क्या बोलेंगे, रियल रेज नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल रेज को आपस में मीट कर देंगे। और वर्चुअल रेज यहां पर मीट हो रही है, तो ये हो गया A'
और ये हो गया बी डैश। जब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा सेकेंड केस में, जब ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी एंड ओ के बीच में, जब मैं इसको रख दूंगा तो इमेज कहां पर बनी, आपने बोला इमेज बनी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट प्लेस, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप एक और चीज बोल सकते हो F1 और O के बीच में, बिटवीन F1 एंड O। ये इमेज कैसी बनी होगी सर, क्योंकि वर्चुअल रेस से मिलकर बनी है तो ये वर्चुअल होगी। और